अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 46 और टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी थी ट्रांसपायरेशन की। आज हम जो है वो डिटेल से पढ़ने लगे हैं ट्रांसपायरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो क्लास जो ट्रांसपायरेशन है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ट्रांसपायरेशन है वो क्या है, बेसिकली उसको रिव्यू कर लेते हैं। ट्रांसपायरेशन कहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का प्लांट्स के एरियल पोर्शन से वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होकर एनवायरमेंट में चले जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन के ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं वो फैक्टर्स होंगे जो रेट होता है ट्रांसपायरेशन का उसको डिस्टर्ब कर दें। और वो मोस्टली कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास है लाइट, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है हमारे पास ह्यूमिडिटी, फिर हमारे पास एयर मूवमेंट, फिर है लीफ सरफेस एरिया। तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। हाउ द लाइट इज अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अगर लाइट ज्यादा होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इसके साथ ही जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो ज्यादा होगा। इट्स मीन व्हेन द लाइट इज स्ट्रॉन्ग, व्हेन द intensity of light is strong, then the rate of rate of transpiration is very high, and same when the light intensity is very low, the rate of transpiration will be low. It's mean it is a directly proportional. Clear? तो क्लास सबसे पहले बात करते हैं, the rate of transpiration is directly controlled by opening and closing of stomata under the influence of light. Clear हो गया जी? उसके बाद है जी लाइट, जैसे if strong light the rate of the transpiration is very high as compared to the dim light or no light. अगर लाइट प्रेजेंट ना हो तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन लो होगा, अगर लाइट स्ट्रॉन्ग होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। पहला पॉइंट। नेक्स्ट है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली हमारे पास अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर स्पेसेस में उन्हें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। और इससे जो एयर स्पेसेस होती है मेसोफिल सेल से, वहां से वाटर ज्यादा स्टोमेटा के जरिए बाहर जो है वो एनवायरमेंट में जाएगा। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा ट्रांसपायरेशन कम होगी। और इसी के साथ ही एक पॉइंट आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर टेम्परेचर 10 सेल्सियस बढ़े तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल हो जाता है। In every rise of 10 Celsius temperature, the rate of transpiration become double. दूसरा एमसीक्यू है, अगर टेम्परेचर 40 से 45 सेल्सियस हो जाए तो इससे जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है वो रुक जाता है, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास है in high temperature reduces the humidity of air and also increases the kinetic energy of the water molecules, so increase the rate of transpiration. मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उससे जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगी, एयर ड्राई हो जाएगी, और इससे जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी। तो ट्रांसपायरेशन या कह सकते हैं ट्रांसपायरेशन रेट बिकम डबल फॉर एवरी 10 सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर जी? उसके बाद एट वेरी हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए फिर क्या होगा? 40 to 45 Celsius causes the clear of stomata and so transpiration stop.
यानी अगर टेम्परेचर 40 to 45 हो जाए तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है जी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं हवा में नमी। अगर हवा खुश्क होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर हवा में कम होंगे तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि हमेशा वाटर मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हवा में नमी हो, पानी के जरात पानी हवा में मौजूद हो, तो जो स्टोमेटा से जब वाटर बाहर जाएगा, पानी ऑलरेडी बाहर मौजूद होगा, तो ट्रांसपिरेशन का रेट स्लो होगा। ठीक है, when humidity is present then rate of transpiration is decreased, and when air is dry and there is no humidity then the rate of transpiration is very high. Next है जी when air is dry the water vapors move more quickly by mesophyll cells into air spaces. Mesophyll cells mean the cells which are present between the upper epidermis and lower epidermis of the leaf, and so water will move from mesophyll cells to air spaces which are present between the mesophyll cells, and so increase the rate of transpiration, and so water molecules will evaporate from air spaces into the environment. Next है जी in humid air. अगर हवा में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो फिर कैसे होगी ट्रांसपिरेशन? The rate of water vapors diffusion from air spaces of mesophyll cells to outside reduces. Reduces mean decrease, यानी कि जब हवा में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर जी? नेक्स्ट है जी एयर मूवमेंट। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लीफ है और इसके ऊपर प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा लोअर साइड पे, अब अगर मिसाल के तौर पर हवा चल रही है, हवा मीन विंड, एयर, व्हेन एयर इज इन मोशन इज कॉल्ड विंड, तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाहर आएंगे, हवा उनको, अगर हवा चल रही है तो इन वाटर मॉलिक्यूल को हवा दूर ले जाएगी, और अगर हवा नहीं चल रही तो ये वाटर के मॉलिक्यूल वहां स्टिल रहेंगे, हवा के अंदर सस्पेंडेड रहेंगे, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो ह्यूमिडिटी बन जाएगी और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी? सो द एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। व्हेन एयर इज इन मोशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसकी उलट करेंगे, व्हेन एयर इज स्टॉप, व्हेन एयर मोशन इज स्टॉप, व्हेन विंड इज स्टॉप, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है जी लीफ सरफेस एरिया। अगर लीफ का लैमिना, लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा ज्यादा होंगे, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एवेपोरेट होने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लियर जी? Rate of transpiration is also depends upon the surface area of the leaf. More surface area provide more stomata, and there is also more transpiration, and less surface area provide less surface area for transpiration. Clear? Next है जी significance of transpiration. क्लास ये याद रखें, जो ट्रांसपिरेशन है ये नेसेसरी इवल है, मतलब प्लांट के लिए करना लाजमी भी है लेकिन प्लांट को डैमेज भी करता है। कैसे? अगर ट्रांसपिरेशन होती रहे तो इससे जो प्लांट्स के अंदर वाटर की कमी हो जाती है, वाटर की क्या हो जाती है, प्लांट्स विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं ज्यादा ट्रांसपिरेशन की वजह से। इसके अलावा ये प्लांट्स के लिए जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट्स के अंदर जो वाटर के अंदर डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं वो एक चेन के जरिए अपवर्ड मूव करते हैं। ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स में एक खिंचाव पैदा होता है जिसको ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। एंड सो ट्रांसपिरेशनल पुल बेसिकली क्या है? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर एवेपोरेट फ्रॉम दी लीफ सेल्स, या कह सकते हैं फ्रॉम दी स्टोमेटा टू आउटसाइड इन द एनवायरमेंट, इट पुल द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द जाइलम वेसल, एंड दैट पुलिंग फोर्स which pull the water molecules which are present in xylem
इज कॉल्ड ट्रांसपरेशनल पुल। और इसके अलावा यानी ये हमारे पास फायदे हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, अब्जॉर्प्शन के अंदर मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ट्रांसपरेशनल पुल प्रोड्यूस करता है। ये इसकी क्या है सिग्निफिकेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।